Hello students, let's see this question. The question says the reversible expansion of an ideal gas under adiabatic and isothermal conditions is shown in the figure. Which of the following statements is or are correct? आपको ये ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है. पीवी ग्राफ के अंदर आपको आइडल गैस का रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन एंड आइसोथर्मल कंडीशन. तो दो ग्राफ मतलब ग्राफ के अंदर दो कर्व्स आप देख रहे हो. एक है आपका ए बी कर्व और एक है आपका ए सी कर्व. ए बी कर्व आपका आइसोथर्मल है, ए सी कर्व आपका एडियाबैटिक है. और इन तीनों पॉइंट्स पर आप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर, इनका चेंज देख सकते हो. ठीक है. सो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. कौन कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ से करेक्ट है. अब देखो, जो ए सी कर्व, ए बी कर्व है, ए बी कर्व है वो क्या है, आइसोथर्मल, राइट. आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा. मतलब अगर आप टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे वो जीरो होगा. इसका मतलब टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल होगा. ठीक है. अब एसी प्रोसेस के, ए बी प्रोसेस के अंदर यहाँ पे T1 लिखा है और यहाँ पे T2 लिखा है. तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा. यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ क्या है, एसी ग्राफ में देखो, एसी ग्राफ के अंदर एडियाबैटिक कंडीशन है, यानी कि एडियाबैटिक कंडीशन है. एडियाबैटिक कंडीशन में आपका डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है. ठीक है. मतलब आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, यानी कि T1 आपका नॉट इक्वल्स टू T3 होगा. ठीक है. अभी एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि आपकी सिस्टम की हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है. यानी कि जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती. मतलब ना तो आप हीट प्रोवाइड करा सकते हो, ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट लूज करेगी. बल्कि क्या होगी कि जो सिस्टम की जो हीट एनर्जी होगी वो किसी वर्क में इन्वॉल्व हो जाएगी. अब यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क हो रहा है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क हो रहा है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम है, वो सिस्टम की खुद की जो हीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. यानी कि जो एक्सपेंशन का वर्क हो रहा है वो किस कॉस्ट पे हो रहा है, हीट एनर्जी के डिसअपियरेंस या लॉस के ऊपर हो रहा है. ठीक है. नॉट डिसअपियरेंस, उसके उसके हीट एनर्जी की कॉस्ट पे हो रहा है. हीट एनर्जी की मेजरमेंट हम टेम्परेचर से करते हैं. यानी कि अगर T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T1 से टेम्परेचर T3 जा रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सिस्टम की हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी. सो T1 वुड बी ग्रेटर देन T3 होगा. ठीक है. बट यहाँ पे क्या लिखा है, T3 ग्रेटर देन T1, यानी कि गलत हो जाता है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, आप देखो वर्क को रिलेट कर रहे हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का. अब वर्क देखो, वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व. आइसोथर्मल का जो वर्क है और एडियाबैटिक का जो वर्क है, इनके कर्व के अंडर का एरिया होगा. ठीक है. तो एडियाबैटिक का कर्व कौन सा होगा, एरिया क्या होगा, ये येलो वाला शेडेड रीजन होगा. ठीक है. और आइसोथर्मल का जो वर्क होगा टोटल, वो येलो रीजन प्लस ये व्हाइट रीजन होगा. सो हम क्या देख रहे हैं कि वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन एडियाबैटिक. सही बात है, यानी कि बिल्कुल सही है. थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में, फोर्थ ऑप्शन में भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसो वुड बी ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू एरिया. अब आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है, आइडल गैस है. आइडल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. सो अगर टेम्परेचर का चेंज जीरो है, यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, राइट. अब एडियाबैटिक का केस देखो, एडियाबैटिक के केस में जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ वर्क प्लस एनर्जी, वर्क प्लस हीट एनर्जी, सॉरी. एडियाबैटिक के केस में क्यू क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो होता है. सो यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा. ठीक है. यानी कि अब क्या देख रहे हो, आपने थर्ड रिलेशनशिप में क्या देखा कि आपका जो एडियाबैटिक में वर्क डन कम होता है. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एडियाबैटिक में वर्क डन कम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, कम आएगा. सो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. क्लियर. सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर तीन ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. रेस्ट ऑप्शंस आर, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.